तो दोस्तों आज हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपके लिए पार्ट 1 कराया था जो आपको बहुत पसंद आया था, आपने बहुत सारा उसमें प्यार दिया था। तो आपके लिए सेकंड पार्ट आज मैं लेकर आया हूं जिसमें मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, और ये था आपका क्वेश्चन कॉट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 90 डिग्री का मान आपको बताना था। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया था, कुछ बच्चों का कमेंट भी आया था, लेकिन देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा, जो फर्स्ट पार्ट था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो यहाँ पर जाइए, यहाँ साइड में आपको कोने में यहाँ आपको आई बटन दिखेगा, और आप आई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, एक दोस्तों आई बटन मिलेगा। ठीक है, आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी फर्स्ट पार्ट वाली। ठीक है, या आप देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो कराई थी उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस और जितने भी आपके नियम थे उन सभी को मैंने करा दिया था कि किस प्रकार से नियम बनते हैं। तो मैंने आपके लिए बताया था कि कॉट 45 डिग्री, ठीक है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉट का जो मान होता है 45 डिग्री वो 1 होता है, मैंने आपके लिए बताया था। और यहां पर माइनस लगा दिया जो लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस लिखा है ये लगा दिया। ठीक है, कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, अब जो कॉज का मान होता है वही आपका 45 डिग्री में साइन का मान होता है। ठीक है, तो आपका 1 ये भी आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी स्क्वायर लगा है तो इसमें भी स्क्वायर लगा दिया, और प्लस 90 डिग्री, साइन 90 का जो मान होता है वो आपका होता है 1, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर दोस्तों क्या करना है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं 1 था तो 1 लिख दिया, माइनस आप इसको अगर आप इसको खोलेंगे यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट का मतलब आप आधे से समझ सकते हैं, यानी कि 2 का आधा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका ये है 1/√2, तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। अब प्लस में आपका क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो आप उसको लिख देंगे। अब आप उसको सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, तो वही सिंपल फॉर्मूला जो आप लगाते चले आते हैं, इसके बटे में 1 मान लेंगे, और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, -1/2 -1/2 प्लस 1, और यहां पर इसके भी नीचे आप 1 मान लीजिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। तो यहां पर इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप इन सब का लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आप देखते हैं, ये देखिए ये सब आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए करा देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, ये इससे जैसे ये 2 1 लिखा हुआ है, 1 से इस जो आपने एलसीएम निकाला था उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो आपका क्या होगा, 2 आएगा, यानी कि ऊपर आप इसमें यानी कि इस 1 में उस 2 का कर देंगे गुणा, तो 2 एकम 2। ठीक है, आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझाता हुआ चलता हूं। यहां पर भी आपका 2 आ जाएगा, और आपका यहां पर भी 2 आएगा, और दोस्तों आपका सॉरी 1 मिनट, जी यहां पर आपका प्लस कितना आएगा, सॉरी यहां पर आएगा आपका 1, सॉरी मैंने एक गलत लिख दिया, यहां पर ये 1 आएगा। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि आप यहां पर 2 लिखा है ना, तो इस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2 होता है तो 1 आएगा, और इससे भी 2 एकम 2 तो 1 आएगा, और यहां पर 1 दूने 2 होता है तो यहां पर 2 आ जाएगा जब हम ऊपर 1 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसमें क्या कर लेंगे, अब आपको दिख रहा है ये जो है ये 2 आपका प्लस का है, और ये वाला 2 यानी कि प्लस और प्लस यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको थोड़ा सा इसको समझ लेना है, मैं यहां पर थोड़ा अलग करा देता हूं इसके लिए। ठीक है, तो 1 -1 और 1 आपका 2 हो जाएगा, -2 + 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा /2। अब आपको क्या करना है, इस 2 से यानी कि ये आपका प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट सकते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा, यानी कि 2/2 2/2 आपका बचा। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका कितना आएगा दोस्तों, 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ 1 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 2 को आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों
1, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, tan 45 डिग्री माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का आपको मान बताना है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, बार बार आपसे कहता हूं कि आपको जब तक इनके नियम नहीं पता होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होंगे, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। यदि आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो शायद आप इसको कर भी नहीं पाएंगे दोस्तों, ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं, ये क्वेश्चन सेम टू सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो साइन है आपके, यानी कि आपके जो प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपके लिए बताया था 1 होता है, ठीक है। तो 1, अब माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। cot 30 डिग्री का मान दोस्तों होता है √3, क्या होता है, √3 होता है। अब यहां पर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। अब आपको क्या करना है, जो 2 लिखा है 2 लिख दिया। और cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30, ये cos 30 डिग्री है, इसका मान होता है दोस्तों √ या आप यहां पे गुणा लगा सकते हैं, तो √3/2 ये आपका हो जाएगा इसका मान, ठीक है। और sin 90 का मान होता है 1, जो पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। इस 2 से ये 2 कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इतना आपको समझ में आया। तो अब आपका क्या बचता है, 1 माइनस √3। अब आपका यहां पे क्या बचता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्लस √3 बचता है, ठीक है। और माइनस आपका 1, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। ओके दोस्तों, अब जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपका समझ लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कैसे दोस्तों, आपको यहां पर दिख रहा होगा ये आपका किसका है, ये आपका माइनस का 3 है √3 और आपका प्लस का √3, तो माइनस के √3 से प्लस का √3 होगा माइनस, तो आपका ये कट जाएंगे आपस में और ये भी आपके कट जाएंगे। तो आंसर आपका क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। ये हो गया आपका एकदम से राइट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और cot 30 की डिग्री क्या होती है, cos 30 की डिग्री क्या होती है, sin 90 की डिग्री क्या होती है। तो इनका अगर मान आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है जी हाँ। तो चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी हाँ। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये DLED 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला जो मैंने अभी आपके लिए कराया है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आप देख सकते हैं tan² π/6 प्लस tan² π/4 प्लस tan² π/3, ये आपका क्वेश्चन है। और बहुत से भाई बहन इन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें कोई मान नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपका पाई दिया है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पाई, जो पाई होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार के आपके जब भी क्वेश्चन लिखे होंगे तो पाई का मान आप 180 डिग्री लगा देंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी हाँ। और क्वेश्चन कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर tan पाई की जगह पे आप 180 डिग्री लिख लेंगे और अपॉन में आप 6 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस। अब उसके बाद आपका ये tan² लिखा हुआ है तो आप जैसा लिखा है वैसे ही लिख देंगे tan², बस आपको पाई की जगह पर 180 लिख देना है और आपका सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार देना है, ठीक है जी हाँ। ये आपका यहां पर भी 180 डिग्री अपॉन 3 कर लेंगे, ठीक है जी हाँ। अब आप क्या करेंगे, ये आपस में डिवाइड होते हैं तो इनको डिवाइड कर लेंगे। जैसे इस 6 से अगर हम इस 18 को डिवाइड करें तो हो जाएगा दोस्तों 3 ठीक है, यानी कि 6 3 18 और 0 आपका ये बचा हुआ है, यानी कि आपका ये आ जाएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री, ठीक है। tan 30 डिग्री प्लस ये आपका इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, इससे इसको डिवाइड करिए, ठीक है। 4 4 16 और इधर 2 बचेगा तो इधर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, ठीक है। तो आपका इधर हो जाएगा tan² 45 डिग्री, ठीक है, प्लस
अब आपका 10² ये लिखा हुआ है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। अब आपका प्लस यहाँ पे 10² 60 डिग्री, जो लिखा है आपने बिल्कुल वैसा ही लिख दिया, कुछ भी अभी तक इसमें हमने नहीं किया है। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, जिसकी जो वैल्यू होगी आप उसको वहां पर पुट कर देंगे, बस सिंपल, और आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ओके जी हाँ, तो यहां पर देख लेते हैं। अब आपका 1030 का मान आपको पता होना चाहिए, और 1030 का मान आपका होता है दोस्तों जी हाँ 1/√3, कितना 1/√3 होता है 1030 का मान, प्लस आप यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। 1045 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1045 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस लगा है लगा दिया, और आपको बस वैल्यूज रखनी है दोस्तों, ठीक है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज हैं उनको रख देना है। 1060 का मान होता है आपका √3 होता है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब बराबर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 सॉरी मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये भी आपका स्क्वायर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर रूट में लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो वो सीधे वही संख्या आ जाती है, ठीक है जी हाँ। और प्लस 1 का आपका 1 ही रहेगा, प्लस √3 का आपका 3 हो जाएगा। तो यहां पर आप सिंपल तरीके से यहाँ पे इसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी होता है, ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। सॉल्व आप कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आ जाएगा इसका 3, और आप क्या करेंगे 1, ये 1 लिखा है इसको लिख देंगे। मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके बिल्कुल डिटेल में बता देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ पे 1 लिखा है, लिख दिए इस 3 से, और इस 3 को करना है डिवाइड, तो आंसर आएगा 1, यानी कि 3 1 जा 3, तो ऊपर 1 का उसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस लगा है लगा दिया। ये 1 लिखा है ऊपर वाला, इसको लिख दिया इस 1 से, और इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 3 जा 3 होता है, तो मल्टीप्लाई में 3 लिख देंगे, ठीक है जी हाँ। अब आपका प्लस लगा है तो आप लगा देंगे, ये वाला 3 लिखा है तो आप इसको 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब इससे आपको क्या करना है, इस 1 से इस 3 को करना है डिवाइड, तो 1 3 जा 3 होता है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से अब आपको यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करें 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1 ही आएगा दोस्तों आपका। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जी हाँ, आपने देखा कि इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, 1 3 जा 3 लिख दिया, प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। अब अपॉन में इसके क्या आ जाएगा, जो लिखा हुआ है ये 3, तो इसको लिख दिया, ठीक है, इक्वल का यहाँ पे साइन लगाया। अब आपको क्या कर देना है, इनको जोड़ देना है, तो 1 और 3 4, और 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13/3, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों समझ में आया ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से करा रहा हूं, एक एक स्टेप आपको करा रहा हूं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जबरदस्त वाला कौन सा हो सकता है, ठीक है दोस्तों जी हाँ। आप इस नेक्स्ट प्रश्न को देख सकते हैं, sec 30 डिग्री -2 cot 45 डिग्री -4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों डीएलएड 2018 के पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है कोई और भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस प्रश्न को बहुत ही सिंपल तरीके से देखें, ठीक है। तो बस आपको मान पता होना चाहिए। तो sec 30 का जो मान होगा वो दोस्तों क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए sec 30 का मान आपका 2/√3 होता है। कितना दोस्तों, 2/√3 होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे माइनस लगा है, बस लगा दिया, ये 2 लिखा है इसको लिख दिया। cot 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot
45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। कितना 1 होता है। तो ये मल्टीप्लाई में थे ये वाले, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। माइनस लगा है, लगा दिया, 4/√3 लिखा है, लिख दिया। आपको बस जैसा लिखा है वैसा लिखते हुए चलना है और वैल्यूज को पुट करते हुए चलना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ इनके बीच में कोई भी साइन नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है। ठीक है, तो इनको जरूर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप इनको याद नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, इतना आप ध्यान रखिए। ठीक है जी हाँ, तो साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस आपको यहाँ पे 2 लिखा है तो लिख दिया, और कॉज 0 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई में 1 आप लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लीजिए। आप इस 2 से और इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2/√3 माइनस 2 जो लिखा है लिख दिया, यानी कि 2 1 जा 2 ही आएगा, माइनस अब यहां पर आप देखोगे यहाँ पर 2/√3 बचा ओनली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 बचा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही आएगा, यानी कि 2/√3। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या बचा, प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब इनको देख लेते हैं। अब आप यहां पर सिंपल सा आप देख पा रहे होंगे, ये आपका प्लस का है, सेम मतलब 2/√3 प्लस का है और 2/√3 ये माइनस का है, तो ये आपस में कट सकते हैं। और ये आपका माइनस का 2 है और ये आपका प्लस का 2 है, तो ये भी कट जाएंगे, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप मुझे लगता है बिल्कुल समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी भाई बहन हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों सेकंड टाइप। अभी तक आपने 2 प्रकार के क्वेश्चंस देखे, लेकिन अब देखते हैं एक तीसरा टाइप। उसमें आपको क्या होता है, यहां पर जो वैल्यू दी गई है साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, इसमें आपको कोई भी मान इसका नहीं पता है। पहले आपको क्या पता होता था कि एग्जैक्ट वही आपसे पूछा जाता था जिसका मान आपको पता होता था, जैसे कि साइन 15 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90, इस तरीके से आपसे पूछा जाता था। लेकिन अब आपसे पूछा गया है जो आपको नहीं पता है, तो आप इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला होता है यहां पर अगर लिखा है साइन ए, तो साइन ए प्लस बी की फॉर्म में जब भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में आपका जब भी लिखा हुआ है, तो आप करेंगे 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और कॉज ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, तो आपको इतना समझ लेना है दोस्तों कि साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्म में अगर जब भी लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी, यहां पे बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, a प्लस बी अपॉन 2, और यहां पे आप करेंगे कॉज a माइनस बी अपॉन 2। इतना आपको समझना है और इसके बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अगर इस तरीके से आपका जब भी लिखा हुआ है तो आप इसको याद रखेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से, जैसे ये है, अब साइन की जगह पे आपका क्या लिखा हुआ है, साइन 75 डिग्री, और साइन बी की जगह पे आपका साइन 15 डिग्री आपका लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना है 2 साइन, ठीक है, 2 साइन, अब यहां पर ए की जगह पे आपका क्या है, ए की जगह पे 75 डिग्री है, तो आपको लिख देंगे 75 डिग्री। ठीक है, और आपका ये वी की जगह पे क्या है, तो 15 डिग्री है, तो आप इसको लिख देंगे 15 डिग्री। तो इतना मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो जब आपने यहां तक कर लिया तो इसको क्या करना है, इसको दोस्तों आपको कर देना है वटे में आपके 2 लिखना है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है, ये आपका सूत्र था।
अब प्लस आपको क्या करना है, यहां पर कॉज लिख देना है, और कॉज यहां पर ए की जगह पे आपका है 75 और बी की जगह पे आपका 15 अपॉन में आपका 2 है, तो आप उसको सेम टू सेम वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, आपको इतना समझ में आया, तो बस इतना ही समझ में आना चाहिए। अब आपका 2 साइन, ठीक है, 2 साइन, अब 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 2 साइन, आप देख सकते हैं 2 साइन कितना हो जाएगा दोस्तों, जी हाँ 2 साइन, इसको देखते हैं, जी हाँ बताएं ये वाला क्या हो जाएगा, तो 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 19 से जब आप 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया ना कैसे हुआ, 75 और 15 को ऐड किया तो हुआ 90, और 90 से इस 2 को डिवाइड किया तो आ गया 45 डिग्री, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका कॉज लिखा है, इसको लिख दिया, 75 में से आपको क्या करना है, 15 आपको माइनस कर देना है, यानी कि आपका आएगा 60, और 60 से आप 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30 डिग्री। अब सिंपल हो गया ना, अब तो इसका मान आपको पता है, तो आप यहाँ पे इसका मान रख देंगे। ठीक है, साइन ये 2 लिखा था, लिख दिया यहाँ पे, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहां पर आपको क्या करना है, कॉज 30 का मान लिखना है, कॉज 30 का मान होता है दोस्तों √3/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 से हम इस 2 को डिवाइड भी तो कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, इधर कुछ बचेगा नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपका 3 यानी कि √3/√2 ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात आपके लिए ये है कि यहां पर ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू होती है कभी भी रूट में हर आपका नहीं आता। जैसे आपका ये रूट में आ रहा है ना, √2 आ रहा है, तो √2 नहीं आना चाहिए। कभी भी हर, यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर आपका कभी भी रूट में नहीं आता, और रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर दोस्तों यहां पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमें यहां से रूट को हटाना है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये आपका हो जाएगा 2, और ध्यान रखना है जब √3 का √2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √6, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे संबंधित कभी कभी सर्वसमिका भी आ जाती है कि उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी हाँ, देखते हैं अभी। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका लिखा हुआ है कॉज ए। कॉज ए का मान दिया हुआ है √3/2, तो आपको साइन ए का मान बताना है क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है जी हाँ, यहां पर इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो पहला आपका तरीका है कि आप जो है पाइथागोरस प्रमेय के तौर पे इसको भी कर सकते हैं, लेकिन एक कर सकते हैं आप, मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर आप इसका क्या निकालें, एक सूत्र आपको याद कर लें तो आप उससे कर सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर, ये आपको सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, आपका ये सूत्र होता है दोस्तों, साइन ए बराबर √1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल तरीके से आपको क्या कर देना है, 1 तो लिखा ही है, और कॉज की वैल्यू कितनी दी है, कॉज की वैल्यू दी है आपकी √3/2। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी वैल्यू है आपकी रूट में। ठीक है, तो आपको इतना दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि आप यहां पर इसको इस तरीके से रूट लगा है, इसको रूट में लिख देंगे। किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं। थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूं इस चीज के लिए। ठीक है, √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, तो इतना आप समझ चुके हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप सभी लोग जानते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, 1/4 आ जाएगा। कैसे दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आप जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आएगा 4, और 4 यहां से आप 1 से 4 को, यहां पे आप 1 से 4 को भाग करेंगे तो आपका 4 आएगा, यानी कि 4 - 3 यानी कि 1/4 आंसर आ जाएगा। और 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किसी का भी अगर हम बात करें 1, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि 1 को ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका किसका होता है वर्ग, ये आपका 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको 1/2। ठीक है, तो इतना समझ में आया ना। अब एक क्वेश्चन आपको और देखते हैं, फिर आपको वीडियो एंड करते हैं। ओके दोस्तों, जी हाँ, आपको सभी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे कराए जा चुके हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। ये है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, और इसमें आपको बताना है tan 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री अपॉन cot 60 डिग्री, इसका मान आपको बताना है क्या हो सकता है। इसका आपको आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जिसे मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट जब भी बनेगा, इसका तो पार्ट नहीं बनेगा, नेक्स्ट आपकी जो भी आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर, उसको कराया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी हाँ, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, लाइक सभी भाई बहन जरूर करें अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया, या फिर आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से कराया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके जरूर बताइए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट भी करना है दोस्तों। ठीक है ना, या आंसर जरूर कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए दोस्तों।